हेलो एवरीवन, लेट्स लर्न विद मनीषा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर किसी ने अभी तक मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी करना है और हाँ, बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि मैं जो भी नए वीडियोस डालूंगी उसको आपको सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन मिलेगी। पिछले वीडियो में हमने देखा था हिंदी व्याकरण का कारक और उसके प्रकार भाग 1, तो आज हम लोग भाग 2 देखने वाले हैं। यानी पिछले वीडियो में हमने कारक की परिभाषा देखी थी और उसके 8 प्रकारों में से 4 प्रकार देखे थे। कर्ता, कर्म, करण और संप्रदान, ये हमने पिछले वीडियो में देखा है। आज हम लोग देखने वाले हैं अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण और संबोधन। अगर आपको ये पहले जो 4 प्रकार है वो आपको अगर सीखने हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर वो देख सकते हैं। अभी देखते हैं अपादान कारक की परिभाषा। जिससे किसी वस्तु का अलग होना पाया जाता है उसे अपादान कारक कहते हैं। यानी सिंपल शब्द में उसकी दूसरी परिभाषा देखेंगे तो संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु के अलग होने का भाव प्रकट होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। यानी एक चीज से अगर दूसरी चीज दूर हो रही है, एक चीज से दूसरी चीज हम लोग दूर कर रहे हैं तो उसे हम लोग अपादान कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति है से। जैसे दूल्हा घोड़े से गिर पड़ा, गिरने की क्रिया हुए पर कहाँ से वो गिर पड़ा है दूल्हा? घोड़े से, यानी वो घोड़े से अलग हुआ है तो घोड़े से। सिर्फ से ये प्रत्यय ने तो घोड़े से, ये दो हमारे क्या है? अपादान कारक है। जिस शब्द में अपादान की विभक्ति लगती है उससे किसी दूसरी वस्तु के पृथक यानी अलग होने का बोध होता है। जैसे हिमालय से गंगा निकलती है, मोहन ने घड़े से पानी डाला, बिल्ली छत से कूद पड़ी, चूहा बिल से बाहर निकला। यानी एक चीज से दूसरी चीज यहाँ पर हमने अलग की हुई है तो उसे हम लोग अपादान कारक कहते हैं। संबंध कारक, शब्द के जिस रूप से संज्ञा या सर्वनाम का संबंध का ज्ञान होता है। अभी संबंध कारक ये देखकर आपको समझ में आया होगा कि एक चीज का दूसरी चीज से हम लोग वहाँ पर संबंध बताते हैं, वो होता है हमारा संबंध कारक। इसकी विभक्ति है का, की और के। जैसे एक उदाहरण देखते हैं, गीता का भाई आया है। अभी गीता और भाई ये दोनों क्या है? वो दोनों शब्द हमारी संज्ञा है यानी नाउन्स है। भाई से गीता का संबंध दिखाया है तो वो किसका भाई है? गीता का भाई है, इसलिए गीता का ये हमारा संबंध कारक है। रहीम का मकान छोटा है। अभी संबंध कारक का सिर्फ संज्ञा और संज्ञा से ही हम लोग संबंध नहीं दिखाते तो लिंग वचन से या फिर वस्तुओं से भी हम लोग उसका संबंध दिखा सकते हैं। रहीम की कोठरी, रहीम के बेटे। सर्वनाम में संबंध में का, की के प्रत्यय का रूप रा, री, रे या नानी ने भी होता है। जैसे अपना लड़का, अपनी लड़की, अपने लड़के, मेरा लड़का, मेरी लड़की और मेरे लड़के। यहाँ पर रा, री, रे ये भी कभी कभी विभक्तियां लगती है। अधिकरण कारक, शब्द के जिस रूप से क्रिया का आधार का ज्ञान होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। क्रिया का आधार को सूचित करने वाली संज्ञा या सर्वनाम के स्वरूप को अधिकरण कारक कहते हैं। इसकी विभक्तियां है में और पर। जैसे मोहन मैदान में खेल रहा है। अभी मोहन खेलने की तो क्रिया कर रहा है पर वो कहाँ पर खेल रहा है? कौन सी जगह पर खेल रहा है? किस स्थान पर खेल रहा है? मैदान पर। यानी उसने मैदान का सहायता ली है या फिर मैदान का आधार लिया है खेलने के लिए, तो मैदान पर ये हमारा अधिकरण कारक है। मनमोहन छत पर खेल रहा है। इस वाक्य में खेलने की क्रिया छत पर हो रही है तो छत पर ये हमारा अधिकरण कारक हो गया है। तो यहाँ पर विभक्तियां है मैं और पर। अभी आगे का सबसे लास्ट और 8वां हमारा है संबोधन कारक। जिन शब्दों का प्रयोग किसी को बुलाने या पुकारने में किया जाता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे हम लोग किसी को बुलाने के लिए, पुकारने के लिए जिस शब्द का प्रयोग करते हैं वो हमारे संबोधन कारक होते हैं। यहाँ पर कोई विभक्ति लगती नहीं। जैसे पिछले सभी प्रकारों में हमने विभक्ति लगाई थी वैसे यहाँ पर कोई विभक्ति लगती नहीं। बस हम लोग किसी को पुकारने के लिए जो भी शब्द का इस्तेमाल करते हैं वो शब्द ही हमारे संबोधन कारक होते हैं। जैसे हे भगवान से पुकारने का बोध होता है। संबोधन कारक की कोई विभक्ति नहीं होती, इसे प्रकट करने के लिए हे, अरे, रे आदि शब्दों का प्रयोग होता है। दूसरा उदाहरण है हे श्याम इधर आओ। अरे तुम क्या कर रहे हो? हे श्याम, अरे, ये सभी हमारे संबोधन कारक है। तो अभी हमने इस भाग में
इस वीडियो में हमने आगे के चार प्रकार कारक के सीखे हैं। आई होप आपको कारक और उसके प्रकार अच्छे से समझ में आए होंगे।